Shesta, your biology teacher. In this video, we are going to continue the chapter Plant Kingdom, and the topic is Gymnosperm. So, in the last video, we have covered Bryophyte, Pteridophyte and Algae. Next division जो आपका Plant Kingdom का है वो है Gymnosperm. तो जैसे कि इनके नाम से हमें पता चल रहा है Gymnosperm. Gymno means naked and sperm means seed basically. So Gymnosperms are those plant जो हमारे किस तरीके के सीड प्रोड्यूस करेंगे जिनके ऊपर कवरिंग ना हो. तो जो हमारे जिम्नोस्पर्म यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, सीड प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है. यहाँ से क्या होगा, हमारा सीड प्रोडक्शन इनिशिएट हो गया है. प्रॉपर सीड प्रोडक्शन यहाँ पे प्रॉपर इनिशिएट हो चुका है. तो यहाँ पे जो सीड प्रोडक्शन हो रहा है वो एकदम प्रॉपर होने लगेगा. मतलब हमारा सीड जो बनेगा, सीड बनेगा प्रॉपर, बट वो उसके ऊपर कवरिंग नहीं होगी. सीड्स आर नॉट कवर्ड. तो ये हमारा जो नाम है ये इनका, इस डिवीजन का इसी के बेसिस पे रखा गया है कि यहाँ से एक तो सीड प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और जो सीड होंगे वो कैसे होंगे, नेकेड. मतलब कि उनके ऊपर सीड कोट नहीं होगा. सीड कोट यानी कि कोई भी सीड के ऊपर कवरिंग नहीं होगी. तो देखते हैं हमारे क्या क्या जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो सबसे पहले सीड जो होंगे वो कैसे होंगे हमारे, नेकेड. नेकेड मतलब सीड कोट नहीं होगा. और क्योंकि सीड कोट नहीं है, सीड कोट से ही हमारे क्या बनता है, फ्रूट का वो जो हमारा वो बनता है. हमारे सीड में क्या क्या होता है, ये होती है हमारी ओवरी. ओवरी में होता है ओव्यूल. ओव्यूल के अंदर होता है हमारा एम्ब्रियो. तो हमारा जो ओव्यूल होता है वो बनाता है हमारा एम्ब्रियो सैक, और उसके बाहर जो ओवरी जो सीड कोट होता है उससे क्या बनता है हमारा फ्रूट. तो यहाँ पे फ्रूट भी नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे कवरिंग ही नहीं है. जिससे हमारा फ्रूट बनना था, सीड के ऊपर जो कोट था उससे कवरिंग से क्या बनता है, फ्रूट. तो यहाँ फ्रूट भी नहीं बनेंगे. तो फ्रूट्स आर एब्सेंट, सीड्स आर नेकेड. और इनके प्लांट जो होंगे वो कैसे होते हैं, पेरिनियल. तो यहाँ पे जो होंगे प्लांट्स वो पेरिनियल हो सकते हैं, बुशेस भी हो सकते हैं. मतलब कि उनका साइज मीडियम भी हो सकता है और लंबे वाले प्लांट जो प्रॉपर ट्रीज फॉर्म करते हैं वो भी हो सकते हैं. मतलब पेरिनियल प्लांट्स भी हो सकते हैं, वुडी प्लांट्स भी हो सकते हैं जिनकी प्रॉपर बार्क होती है, और ट्री भी हो सकते हैं, मतलब प्रॉपर ट्री भी हो सकते हैं. टॉलेस्ट ट्री भी हमारे जिम्नोस्पर्म में ही होते हैं. और हमारे बुशेस मतलब कि शर्ब, हर्ब, जिम्नोस्पर्म में शर्ब और हर्ब भी मिल सकते हैं और ट्री भी मिल सकते हैं. मतलब मीडियम से लेके टॉलेस्ट हाइट तक के भी प्लांट्स यहाँ पे हमें मिलते हैं. और ज़्यादातर इनका हैबिटेट जो होता है वो कहाँ पे होता है, टेम्परेट रीजन में. मतलब कि जहाँ पे थोड़ी ड्राई कंडीशन होती है. मतलब कि इनको मॉइस्चर ज़्यादा नहीं चाहिए. अभी तक हम क्या देख रहे थे, टेरिडोफाइट्स को भी मॉइस्चर चाहिए था और हमारे ब्रायोफाइट्स को भी और एल्गी को भी. सबको पानी की ज़रूरत थी, फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरत थी, पर इनके में ये कंडीशंस जो है वो हट गई हैं और इनकी मतलब कि ड्राई कंडीशन में भी ग्रो कर सकते हैं. और ये कहाँ पे मिलते हैं, कोल्डर रीजन में. क्योंकि ये कोल्डर और ड्राई रीजन में होंगे तो ये ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि प्लांट्स को तो पानी चाहिए. तो इनके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ एडेप्टेशंस हुई होंगी जिनकी वजह से क्या हो रहा है, इन ये ड्राई कंडीशन और कोल्ड, मतलब जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है ऐसी जगह पे वहाँ तो पानी मिलना मुश्किल है. और डेजर्ट में भी जैसे कि कैक्टस हो गया, पाइनस हो गया, ये जो है कहाँ मिलते हैं, हमारे प्रॉपर ड्राई कंडीशन में. और तो इनमें ऐसी कुछ इनकी डेवलपमेंट हुई है, एडवांसमेंट हुई है. इन्होंने उस एरिया के अकॉर्डिंग जो है अपने अंदर कुछ अडेप्टेशन कर ली जिनकी वजह से वहाँ पे ग्रो कर पा रहे हैं. वो अभी हम देखेंगे. और इनका साइज जो है, जैसे कि मैंने बताया कि छोटे शर्ब और हर्ब भी मिल सकते हैं और टॉलेस्ट ट्री भी मिल सकते हैं. तो इनकी हाइट जो होगी वो मीडियम से लेके टॉल तक होगी. इनका जो जाइंट रेडवुड ट्री, मतलब कि इस स्पीशीज के ट्री, तो जो हमारे टॉलेस्ट ट्री है, जो नॉन टॉलेस्ट ट्री है वो भी इसी प्लांट की स्पीशीज से मिलता है जिसका नाम है जाइंट रेडवुड. और सिकोया, प्लांट ट्री का नाम है सिकोया, और इसकी जो स्पीशीज का नाम है वो क्या है, रेडवुड. रेडवुड स्पीशीज के प्लांट जो होते हैं वो टॉलेस्ट होते हैं, और उनमें से भी सबसे लंबा ट्री कौन से उसके मिलते हैं, स्पीशीज के सिकोया.
और इनकी रूट किस तरीके की होती है, हमने देखा अभी तक कि इनके जो सीड होते हैं वो कवर्ड नहीं होते हैं, और जो हमारे फ्रूट्स हैं वो एब्सेंट है क्योंकि सीड कोट ही नहीं है, और जो हमारे प्लांट है वो वुडी है, वुडी मतलब कि उनकी प्रॉपर बार्क होगी, और ये टेम्परेट मतलब ड्राई कंडीशन में मिलते हैं ज़्यादातर और कोल्डर रीजन में मिलते हैं, और साइज जो होगा वो हमारा मीडियम से लेके टॉल तक हो सकता है, और टॉलेस्ट प्लांट जो है वो भी इसी ही डिवीजन से मिलते हैं, मतलब जिम्नोस्पर्म से ही मिलते हैं। और इनकी रूट किस तरीके की है अब देखते हैं, क्योंकि अब हमने देखा था कि टेरिडोफाइट से हमारे रूट, स्टेम और लीव्स प्रॉपर डिफरेंशिएट होने लगे थे, तो इनके पास भी प्रॉपर रूट, स्टेम और क्या है, लीव्स हैं, और प्रॉपर इनके पास क्या है, वेस्कुलर सिस्टम। पर जैसे कि वेस्कुलर सिस्टम टेरिडोफाइट्स में भी जाइलम वेसल नहीं थे और कंपेनियन सेल नहीं थे, इनमें भी कंपेनियन सेल और जाइलम में हमारे जाइलम वेसल्स क्या होंगे, ये होंगे हमारे एब्सेंट। पर इनका क्योंकि खाली दो ही चीज़ एब्सेंट है तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और वेस्कुलर सिस्टम का जो प्रॉपर फंक्शन होता है वो उसी तरीके से होता है जैसे नॉर्मल एंजियोस्पर्म में होता है। और टैप रूट है इनकी, टैप रूट किस तरीके की होती है, टैप रूट हमारी दो तरीके की रूट होती है, टैप रूट कुछ इस तरीके की होती है, पहले एक प्राइमरी रूट होती है, उससे सेकेंडरी रूट निकलेंगी, ये होता है हमारे यहाँ पे स्टेम में। क्या होता है प्राइमरी रूट्स में, क्या होती है, सबसे पहले होगी एक प्राइमरी रूट, या फिर ये क्या होती है प्राइमरी या फिर मेन रूट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक प्राइमरी रूट निकलती है, उससे लेटरल ब्रांच की ऑर्गेनाइजेशन में क्या निकलती है यहाँ पे सेकेंडरी रूट्स, ये हमारी जो प्राइमरी रूट है इससे अराइज होंगी हमारी सेकेंडरी रूट्स, और सेकेंडरी रूट से आगे क्या निकलेंगी यहाँ पे टर्शियरी रूट्स। और ये टर्शियरी रूट जो होती हैं वो उनका कैसा स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा फाइब्रस अपीयरेंस देती हैं ये। मतलब कि क्या होगा, सबसे पहले एक मेन रूट निकलेगी, उससे सेकेंडरी रूट्स निकलेंगी, और सेकेंडरी रूट्स में से क्या निकलेगी हमारी टर्शियरी रूट। और ये जो टर्शियरी रूट होती है इनका हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर होता है। पर हम इनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये जो हमारी बीच में मेन रूट प्रेजेंट होती है। तो रूट सिस्टम किस तरीके का है, यहाँ पे रूट सिस्टम हमारा टैप रूट सिस्टम, मतलब कि टैप रूट हमारी प्रेजेंट होंगी सारे ही जिम्नोस्पर्म में। और इनकी रूट अभी मैंने बताया था कि ड्राई कंडीशन में भी क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो जब ये अलग अलग ऐसे टेम्परेट रीजन में भी ग्रो कर सकते हैं और हमारे कोल्डर रीजन में भी ग्रो कर सकते हैं, जहाँ पे दूसरे प्लांट्स इतनी इजीली ग्रो नहीं कर सकते, तो इनको मॉडिफिकेशन चाहिए। उनमें से इनकी जो मेन मॉडिफिकेशन है रूट्स में, एक है माइकोराइजा और एक है कोलोरॉइड रूट्स। माइकोराइजा में क्या होता है, माइकोराइजा क्या है, फंगी और प्लांट रूट का एसोसिएशन। मतलब कि जो फंगी होगी, कुछ फंगीज हमारी किसी भी प्लांट मतलब जिम्नोस्पर्म की कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं, उनकी रूट में आके रहने लग जाती है। मतलब कि दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं कि जो हमारी फंगी होगी ये हमारी होगी प्लांट की रूट, ये है हमारी फंगी। क्या होगा, प्लांट रूट जो है इसको क्या देगी, फूड, न्यूट्रिशन और मॉइस्ट कंडीशन। तो हमारी फंगी जो हमने देख रखा है कि जो फंगी होती है उसको ग्रो करने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, एक तो न्यूट्रिशन चाहिए और क्या चाहिए, मॉइस्ट कंडीशन चाहिए। तो इसके लिए ए फेवरेबल। और ये जो फंगी होती है, फंगी क्या करती है, सॉइल में से जो जहाँ पे ड्राई सॉइल होगी वहाँ से क्या करेगी, जैसे कि कुछ कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ कुछ हमारे वो होंगे कंपाउंड्स, फॉस्फेट,
नाइट्रोजन इनको क्या करती है, सॉइल में से एक्सट्रैक्ट करेगी और ये हमारी जो रूट होगी उसको लेने में हेल्प करेगी, मतलब कि जो वो वेस्कुलर सिस्टम है उसमें। तो जो हमारी फंगी है, फंगी हमारी जो प्लांट रूट को मिनरल्स अपटेक करके देगी, मतलब सॉइल से मिनरल एक्सट्रैक्ट करेगी। और जब मिनरल एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये टैप रूट जो हमारे रूट है उनको प्रोवाइड करेगी और वो रूट हमारे पूरे प्लांट में उसको पहुंचा देगी। और ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इनको मॉइस्ट कंडीशन दे रहे हैं। तो एक तो हमारी होती है माइकोराइजा जो कि हमारी पाइनस में मिलती है। पाइनस ट्री, जो पाइनस, जितने भी पाइनस ट्री होंगे या फिर कुछ स्पीशीज पाइनस ट्री की क्या होती हैं, एक कुछ फंगीज के साथ एसोसिएशन में रहती हैं जो कि क्या करते हैं, माइकोराइजा फॉर्मेशन कर लेते हैं। मतलब उस जो हमारे फंगी और प्लांट, जब प्लांट रूट एसोसिएशन में रहेंगे उसको क्या होगा, उसको हम बोलेंगे माइकोराइजा। और कुछ स्पीशीज साइकस, ये भी एक जिम्नोस्पर्म है, इसकी कुछ स्पीशीज क्या होती है, रूट के जो जैसे हमारी मेन रूट है, यहाँ पे आगे कुछ फंगीज, साइनोबैक्टीरिया, मेजरली साइनोबैक्टीरिया साइकस प्लांट की रूट में क्या करती है, आके रहने लगती है। और वो भी उनका भी क्या काम होता है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स करेंगे और फिक्स करके क्या करेंगे, उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करा देगी प्लांट को और उसको क्या मिलेगा, वापस में बदले में उनको फूड मिल जाएगा। मतलब साइनोबैक्टीरिया और ये जो है साइकस की जो रूट है वो अभी हम देखेंगे कि उनकी शेप भी बिल्कुल चेंज हो गई है। किसकी वजह से चेंज हुई है, क्योंकि वहाँ पे क्या रह रही है, वहाँ पे रह रहे हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो रहने लगती है, तो वो क्या करेंगी, यहाँ से रूट को मिनरल अपटेक करके देगी। मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या दे रहे हैं, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन ये इसको देगा साइकस प्लांट को, और प्लांट क्या देगा उसको, हैबिटेट, मतलब रहने की जगह और न्यूट्रिशन। ठीक है, फिर आती है हमारी स्टेम। तो स्टेम किस तरीके की होती है, यहाँ पे होती है स्टेम जो होती है वो अनब्रांच भी हो सकती है, मतलब कि एक ही हमारी यहाँ पे रूट निकल रही है, ऐसे मेन रूट होगी, ऐसे मेन रूट निकल रही है उस सेकेंडरी, और एक ही पॉइंट से सारी लीव्स निकलेंगी। मतलब कि ये जो होगी मेन स्टेम होगी, एक खाली सिंगल मेन स्टेम होगी, बाकी ये जो है स्टेम ब्रांचेस में डिवाइडेड नहीं होगी। तो इसका एग्जांपल है एक साइकस। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं हमारे क्रिसमस ट्री जो होता है और पाइनस जो ट्री होता है, उनमें कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो स्टेम कैसे होती है, यहाँ पे डिवाइडेड होती है, ऐसे 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 करके होता है। यहाँ पे रूट होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेम जो है वो अलग अलग ब्रांचेस में, ये क्या है, यहाँ पे क्या निकल रही है, ब्रांचेस में डिवाइड होती है, जैसे कि पाइनस और सिड्रस। मतलब कि कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जिनमें कि हमारी जो स्टेम होगी वो खाली एक मेन स्टेम होगी और उससे बाकी जो लीव्स हैं वो अराइज करेंगी डायरेक्टली। और कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जिनमें ब्रांच होंगी, जैसे कि पाइनस और सिड्रस, जिनमें क्या होगा, एक मेन स्टेम होगी और उससे लेटरल ब्रांचेस निकल रही होंगी, मतलब साइड में ब्रांचेस जो होंगी वो डिवाइडेड होंगी अलग अलग। तो अभी तक हमने देखा कि रूट, स्टेम, तो अब हमारी जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है लीव्स। तो लीव किस तरीके की होती हैं, लीव्स हमारे जिम्नोस्पर्म में कंपाउंड भी हो सकती हैं और सिंपल। अब ये कंपाउंड और सिंपल लीव्स क्या है, कंपाउंड लीव्स एंड सिंपल लीव्स। सिंपल लीफ तो हमारे जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक लीफ होगी, ये इसका लैमिना पोर्शन होगा। लैमिना मतलब ये जो फ्लैट सरफेस होता है इसको बोलते हैं लैमिना, और यहाँ पे एक पेटियोल होगा और ये एक प्रॉपर फ्लैट सरफेस होगा। तो ये जो हो जाएगी, ये कौन सी होगी, हमारी सिंपल लीफ। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं वो क्या है, कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ किस तरीके की होती है,
ये हमारा एक मेन रिब होती है। पहले होगा यहाँ पे पेटियोल, पेटियोल से निकलेगी एक मिड रिब, ये वाली जो होती है ये होती है मिड रिब। यहाँ पे पेटियोल जो होगा उसमें से बहुत सारी लेटरल रिब्स निकलेंगी, ठीक है। और ये ऐसे ऐसे करके यहाँ पे फर्दर लीव्स में, छोटी छोटी लीव्स में डिवाइडेड होंगी। तो जिन लीव्स में बीच बीच में डिवीजन हो, मतलब बीच बीच में कट आए, ऐसे ब्रेक आए, वो तो होंगी हमारी कंपाउंड लीव्स, क्योंकि ये एक ही लीफ क्या है, बहुत सारी लीफ को कंटेन कर रही है। मतलब एक ही लीफ, ये पूरी एक लीफ है और इसमें से छोटी छोटी बाकी लीव्स निकल रही हैं। और जो सिंपल लीफ होगी वो सिंपल एक लीफ होगी, पूरा उसका जो लेमिना होगा वो फ्लैट होगा, मतलब वो डिवाइडेड यहाँ पर नहीं होगा। और जो हमारी कंपाउंड में होगा वो हमारा लेमिना डिवाइडेड होगा, ठीक है। सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स। और ये हमारे लीफ जो है वेल डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड है। और क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये कोल्डर और टेम्परेट रीजन में है, तो इनकी जो लीव्स हैं इनमें भी कुछ मॉडिफिकेशंस आ गई हैं, जिनकी वजह से कोल्डर और टेम्परेट रीजन में सर्वाइव करवा पा रहे हैं। तो वो मॉडिफिकेशन क्या क्या आई हैं, एक तो है हमारी निडल लाइक लीव्स, मतलब कि इनकी जो लीफ होती है वो कैसी होती है, पॉइंटेड होती है। मतलब निडल कैसी होती है, पॉइंटेड होती है, मतलब ऐसे पीक निकली होगी। तो इनकी जो लीव्स, जैसे ये रहा साइकस में, यहाँ पे अगर हम इसकी लीफ को एनलार्ज करके देखें तो कुछ इस तरीके की लीव्स होती हैं, इस तरीके की, मतलब पॉइंटेड लीफ होती है, निडल लाइक, सुई के जैसी पतली पतली लीव्स होंगी। उनसे क्या होगा, लीफ पतली होने की वजह से उनका जो लेमिना सरफेस होगा वो कम हो जाएगा, मतलब ग्रीन वाला सरफेस कम हो जाएगा। और ऐसे डिवाइडेड है, इससे भी हमारा कम हो रहा है। और क्या होगा, लीफ का फंक्शन तो प्रॉपर होगा, मतलब खाना प्रॉपर बनेगा, पर क्या होगा यहाँ पे जो स्टोमेटा होंगे, क्योंकि वो छोटी छोटी लीफ है तो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन भी कम होगा, क्योंकि कम सरफेस एक्सपोज है और इसलिए यहाँ पे ट्रांसपिरेशन कम होगा, तो वाटर लॉस भी कम होगा। तो ड्राई कंडीशन है, वहाँ पे पानी चाहिए ज़्यादा प्लांट को, मतलब कि क्योंकि पानी तो मिल नहीं रहा, सराउंडिंग से पानी नहीं मिल रहा, तो ये किस तरीके से पानी बचाते हैं, लीफ का जो सरफेस होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, और निडल लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं लीफ के ये प्लांट। और क्या होता है, वहाँ पे पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो इस तरीके से पूरे होती है, यहाँ पे वाटर लॉस जो होगा वो कम होगा। और इनकी जो क्यूटिकल होती है, लीफ में थिक क्यूटिकल होती है, मतलब कि ये जो लीफ है, ये लीफ होगी, इसके ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है। क्यूटिकल का मतलब है थिक क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल का मतलब है यहाँ पर एक वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है लीफ के ऊपर। लीफ के ऊपर एक कवरिंग होगी, जिससे क्या होगा, अगर कोई भी मतलब कि वहाँ पे सनलाइट पड़ेगी तो डायरेक्टली जो पानी होगा वो लॉस नहीं होगा, क्योंकि वैक्सी लेयर है, उसकी वजह से क्या होगा, मॉइस्चर जो होगा वो लीफ के अंदर ट्रैप होकर रहेगा, ठीक है। तो ये इनकी लीफ कैसे होते हैं, निडल लाइक होती है। मॉडिफिकेशन जो हो गई है वो क्या है, नीडल लाइक लीव्स बनने लगी हैं अब, और उनके ऊपर क्या होता है, एक थिक लेयर होती है, वैक्सी लेयर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, थिक क्यूटिकल, मतलब कि एक वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं थिक क्यूटिकल। और इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो कैसे होते हैं, संकन, मतलब सुकड़े हुए, संकन मतलब सुकड़े हुए, कि ये जो लीफ होगी, लीफ का ये सरफेस है, लोअर लीफ पे प्रेजेंट होते हैं ये स्टोमेटा ऐसे करके। तो ये कैसे होंगे, छोटे छोटे होंगे और लीफ में थोड़े अंदर की साइड प्रेजेंट होंगे, क्योंकि अगर एक्सपोज होंगे डायरेक्टली सन से तो पानी का लॉस हो जाएगा, जैसे स्टोमेटा ओपन होगा पानी का लॉस हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, संकन होते हैं, मतलब सिकुड़े हुए होते हैं, कि वो ओपन भी जो होंगे वो थोड़े से होंगे और पानी का जो लॉस होगा वो कम होगा। तो इन सब से क्या होगा, हमारे पानी का लॉस कम होगा और हमारा जो प्लांट है उसकी वाटर की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो पाएगी। इसलिए ही ये टेम्परेट रीजन में क्या करवा पाते हैं, सर्वाइव करवा पाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हमारा प्लांट है, ये हमारा कहाँ पे है, ये भी एक कोल्डर रीजन में प्रेजेंट है। अभी तक हमने क्या क्या देखा कि इनकी जो स्टेम होती है वो ब्रांच्ड, यहाँ पे ब्रांच्ड स्टेम है इसकी, ये है पाइनस और ये है साइकस।
अभी मैंने बताया था कि जो साइकस प्लांट है उसमें कैसी होती है, फंगी, मतलब कि फंगी नहीं, एल्गी के साथ, साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन कर लेते हैं और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेती है रूट्स। रूट्स जो होंगे वो रूट ऐसे नोड्यूल्स प्रेजेंट होंगे रूट के। तो हमारी रूट जो होगी वो किस तरीके, साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन करके यहाँ पे नोड्यूल्स बना लेगी, नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर, और कैसे बना लेगी, यहाँ पे कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेगी, जिससे कि हमारी जो फाइब्रस रूट, जो हमारी टैप रूट होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, और इसमें से सेकेंडरी रूट और वो हमारी टर्शियरी रूट्स निकलती है। ये बिल्कुल इससे देखने में भी अलग हो जाएगी। क्यों हो गई अलग? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये एसोसिएशन में फंगी के साथ, ठीक है। और जो इसकी स्टेम हो सकती है वो ये रही है, खाली एक मेन स्टेम है, मेन स्टेम, या फिर कैसी हो सकती है, ब्रांच्ड भी हो सकती है। और यहाँ पर कैसी है, यहाँ पे अनब्रांच्ड है, डायरेक्टली लीव्स निकल रही है, ये रही है हमारे लीव्स निकलेंगी। अगर ऐसी होगी तो फिर इसको हम बोलेंगे ये होगी हमारी अनब्रांच्ड, और ये कैसी है, ब्रांच्ड। यहाँ पे ये एक मेन स्टेम है, इससे अलग अलग लेटरल ब्रांचेस निकल रही है, तो ये क्या होगी यहाँ पर, ब्रांच्ड, ठीक है। और रूट जो होगी हमारी वो होगी टैप रूट सिस्टम होगा। और लीफ कैसी हो सकती है, ये यहाँ पे पिन्नेट लीफ होंगी, पिन्नेट मतलब जो कि डिवाइडेड होगी, ये रही यहाँ पे अलग अलग कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। कंपाउंड, एंड कंपाउंड में भी किस तरीके की, पिन्नेट लीफ। पिन्नेट मतलब जो लीफ, एक मेन लीफ जो है वो बाकी लीव्स, छोटी छोटी लीव्स में डिवाइडेड है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो रिप्रोडक्टिव फीचर में हमारे क्या क्या आएंगे कि गैमेटोफाइट किस तरीके के हैं, और हमारे स्पोरोफाइट किस तरीके के वो स्पोर्स एंड गैमीट्स बना रहे हैं, और किस तरीके से फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो जिम्नोस्पर्म में भी किस तरीके से बनेंगे हमारे स्पोर्स जो होंगे वो कैसे होंगे, डिफ्रेंशिएटेड होंगे, मतलब मेल स्पोर अलग बनेगा और फीमेल स्पोर अलग बनेगा, ठीक है। तो मेल एंड फीमेल दो अलग अलग तरीके के होंगे, मतलब हेटेरोस्पोर्स, मतलब अलग अलग तरीके के मेल और फीमेल स्पोर्स बनेंगे अलग अलग। और जो हमारे स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स कैसे बनेंगे हमारे, हैप्लॉइड। ये जो हमारी कहानी है सब में कॉमन है, मतलब कि हैप्लॉइड स्पोर्स से बनने हैं, चाहे वो जिम्नोस्पर्म हो, एंजियोस्पर्म हो, टेरिडोफाइट कोई भी हो, उसमें क्या बनेंगे हमारे हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। और जो हमारा मेल स्पोर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर। जैसा कि हम टेरिडोफाइट्स में भी हमने माइक्रोस्पोर बोला था, और मेगास्पोर फीमेल वाले को बोलेंगे। ये कौन सा होगा हमारा, मेल को क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर, फीमेल को बोलेंगे मेगास्पोर। और ये हमारे किस में बनेंगे, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया क्या है, ये स्पोरोफाइट। जिम्नोस्पर्म में एक डिफरेंट तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोन। एक होता है मेल कोन, एक होता है फीमेल कोन। और इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है हमारी, एक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमने टेरिडोफाइट्स में भी देखा था, पर उसमें जो कोन थी वो क्या थी, स्ट्रोबिलाई जो थी वो एक कॉमन कोन थी, मतलब कि एक साइड उसमें फीमेल स्पोरोफाइट स्पोर्स बन रहे थे और एक साइड क्या बन रहे थे, मेल। पर इसमें क्या होगा, फीमेल कोन और मेल कोन दोनों अलग अलग बनेंगी। तो क्या होता है यहाँ पे, एक कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये कोन लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम कोन बोलते हैं, फीमेल और मेल कोन। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रोबिलाई, स्ट्रोबिलस ये बोल सकते हैं हम इसको। ये कहाँ प्रेजेंट होगा, हमारे मेन प्लांट बॉडी में ही प्रेजेंट होगा। ऐसे होते हैं लीव्स, साइकस में जैसा होता है, यहाँ पर एक कोन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या बनते हैं हमारे कोन। हमारे यहाँ पे होते हैं कोन में स्पोरोफिल्स, और स्पोरोफिल्स हमारे बनाते हैं स्पोरोफिल, या हम इसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। और स्पोरोफिल्स में हमारे क्या बनेंगे, स्पोर्स। और स्पोर्स भी
देखेंगे हम किस तरीके के यहाँ पे स्पोर्स बन रहे हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले कोन प्रेजेंट होगी। मेल कोन को हम क्या बोलेंगे, मेल स्ट्रोबिलाई या फिर मेल कोन, और फीमेल को क्या बोलेंगे, फीमेल स्ट्रोबिलाई या फिर फीमेल कोन, या फिर हम इनको बोल सकते हैं स्पोरोफिल्स। इनके अंदर प्रेजेंट होंगे स्पोरोफिल्स। ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होंगी ये मेल या फिर फीमेल स्पोरोफिल्स अपने अपने रिस्पेक्टिव कोन्स के अकॉर्डिंग। उसमें होगा स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में हमारे बनेंगे स्पोर्स, और स्पोर्स हमारे क्या बनेंगे फाइनली, गैमेटोफाइट। स्पोर्स में हमारे यहाँ क्या होगा, मियोसिस। मियोसिस प्रोसेस होके क्या होगा, यहाँ तक तो हमारे जो स्पोर्स बन रहे हैं, मियोसिस यहाँ पर होंगे 2n, और ये मियोसिस के बाद गैमेटोफाइट जो बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, n। तो ये जो माइक्रोस्पोर्स मतलब कि इनको बोल रहे हैं, ये जो गैमेटोफाइट बनेंगे माइक्रोस्पोर्स। अगर ये मेल स्पोर होगा तो ये बनेगा पोलन ग्रेन। तो हमारी जो प्लांट होगा उसमें दो तरीके की कोन हो सकती है, मेल या फिर फीमेल। अगर मेल कोन होगी तो मेल स्पोरोफिल बनेगा। मेल स्पोरोफिल में यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ये यहाँ पे स्पोरोफिल होगा, इसमें स्पोरेंजिया, मेल स्पोरोफिल में मेल स्पोरेंजिया बनेंगे, और उनसे क्या बनेंगे हमारे स्पोर्स। ये जो मेल स्पोरेंजिया है ये डिवाइड होगा, इसमें डिवीजन होगा, पहले डिवीजन होने से क्या बनेंगे यहाँ पे स्पोर्स, और स्पोर्स बनने के बाद क्या होगा यहाँ पे मियोसिस। मियोसिस से क्या बनेगा यहाँ पे पोलन ग्रेन। मतलब कि अगर फीमेल है तो हमारा बनेगा आर्चिगोनिया, मतलब जो कि हमारा क्या है फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट बन रहे हैं जो कि किस में बनेगा, फीमेल कोन में। और अगर मेल कोन है तो क्या बनेंगे पोलन ग्रेन। ये क्या है, मेल गैमेटोफाइट। और फर्टिलाइजेशन के बाद ये हमारे मेल गैमेटोफाइट बन गया पोलन ग्रेन, और आर्चिगोनिया हमारा बन गया फीमेल गैमेटोफाइट। इन दोनों के बीच में जब होगा फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे फ्यूजन हो जाएगा। फ्यूजन होने के बाद क्या होगा, जाइगोट बनेगा। और जाइगोट में हमारे दो सेल प्रेजेंट होंगे, जिससे एक क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। तो हमारी फीमेल गैमेटोफाइट और जब मेल गैमेटोफाइट में फर्टिलाइजेशन होगी तो किस तरीके से होगी, ये होगा हमारा यहाँ पे ओव्यूल। ओव्यूल में प्रेजेंट होंगे दो एग्स, और यहाँ पे आएगा ये पोलन ग्रेन। जब ये पोलन ग्रेन यहाँ पर आ जाएगा, ये क्या है, मेल गैमीट। तो जो मेल गैमीट होगा, मेल गैमीट आके यहाँ पे स्पर्म रिलीज करेगा। स्पर्म रिलीज करने के बाद ये क्या है, ओवा। तो ये इन दोनों के फ्यूजन से क्या बनेगा यहाँ पे, जाइगोट। और ये जो हमारा ओव्यूल है, ये इसके अंदर ही काम हो रहा है सारा। हमारी आर्चिगोनिया होगी, आर्चिगोनिया में ओव्यूल प्रेजेंट होंगे। ओव्यूल यहाँ पे बना लेगा जाइगोट। जाइगोट बाद में डेवलप होके क्या बना लेगा यहाँ पे, एम्ब्रियो। और ओव्यूल से क्या बनेगा हमारा, सीड। और जो एम्ब्रियो है बाद में वो क्या बनता है, एम्ब्रियो जो बनता है वो प्लांट बना देगा। और ओव्यूल जो होगा हमारा, सीड जो होगा वो तो ब्रेक हो जाता है और उससे प्लांट निकल जाता है बाद में। तो फिर यही कहानी होती है कि एक ओवा होगा, ओवा, ये जो दूसरा सेल होता है ये होता है एम्ब्रियो सैक, जो इस ओवम को, मतलब कि ये जो जाइगोट बन जाएगा इसको क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। ओवा और स्पर्म के फ्यूजन से क्या बनेगा हमारा, जाइगोट बाद में क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से बनेगा प्लांट। और ये जो होगी ओव्यूल, मतलब जिसके अंदर ये ओवा प्रेजेंट है, उससे क्या बनेगा, सीड, मतलब बाहर की लेयर, सीड। और सीड से क्या बनेगा हमारा, सीड बन जाएगा बाद में और ब्रेक हो जाएगा, उससे क्या निकलेगा, एम्ब्रियो से प्लांट, और प्लांट बन जाएगा। और ये सीड कैसे होंगे यहाँ पे, नेकेड। हम एंजियोस्पर्म जब स्टडी करेंगे, एंजियोस्पर्म में देखेंगे यहाँ पे एक और लेयर होगी जो क्या बनाएगी, सीड कोट।
तो देखते हैं कि किस तरीके से हो रहा है फ्यूजन। ये होगा हमारा मेल स्पोरोफाइट, मतलब कि जो हमारी मेन प्लांट बॉडी होगी वो कैसी होगी, स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट में क्या प्रेजेंट होगी, यहाँ पे कोन प्रेजेंट होगी। और अगर ये फीमेल कोन है तो फिर यहाँ पर क्या बनेगा, फीमेल कोन में हमारे प्रेजेंट होंगी मेगा स्पोरोफिल, और मेगा स्पोरोफिल में मेगा स्पोरेंजिया। मेगा स्पोरेंजिया के जो सेल होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पे मियोसिस करेंगे। और मियोसिस में किस तरीके के सेल बनते हैं, ये एक मेगा स्पोरेंजिया है, मतलब कि एक जो सेल होगा वो किस तरीके के सेल बनेगा, 4 सेल में डिवाइड हो जाएगा। ऐसे 1 2 3 4 सेल को अराइज करेगा। और यहाँ पर जो फीमेल स्ट्रक्चर में क्या होगा, एक सेल जो होगा वो तो होगा बिगर, एक सेल होगा बड़ा होगा, और बाकी जो 3 होंगे वो कैसे होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। मतलब मियोसिस के बाद क्या होगा, सबसे पहले हमारी कोन होगी, कोन ये होगी हमारी कुछ इस तरीके की कोन। यहाँ पे होंगी स्पोरोफिल्स प्रेजेंट, फीमेल स्पोरोफिल, जिसको हम क्या बोलेंगे, मेगा स्पोरोफिल। क्योंकि क्या है, ये मेगा मतलब कि जो ओवा होता है उसका साइज बड़ा होता है, उसको हम मेगा स्पोर बोलते हैं। तो जिसमें भी हमारी जिस भी फीमेल गैमेट में स्पोरोफाइट में हमारी वो बनेगा, ओवा बनेगा, उसको हम बोलेंगे मेगा स्पोरोफिल। ये होगी यहाँ पे मेगा स्पोरोफिल। मेगा स्पोरोफिल में प्रेजेंट होंगी माइक्रो मेगा स्पोरेंजिया। और मेगा स्पोरेंजिया में यहाँ पे होंगे मियोसिस होगी। और मियोसिस के बाद क्या बनेंगे, यहाँ पे 4 सेल्स बनेंगे। और 4 सेल में एक का साइज जो होगा कैसा होगा, वो बड़ा होगा। यहाँ पे ये बन गया मेगा, ये है हमारा मेगा स्पोर रेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया। इसमें मेगा स्पोर बनेगा। मेगा स्पोर में पहले मेगा स्पोरेंजिया में मियोसिस होगी, उसमें एक सेल जो होगा वो बड़ा होगा, जो हमारा मेगा स्पोर को अराइज करेगा। और ये जो होंगे वो डीजेनरेट हो जाएंगे, क्योंकि इनका साइज जो है वो बहुत छोटा होगा। और ये क्या होंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे, डेड, मतलब बाद में ख़त्म हो जाएंगे मियोसिस के बाद। फिर ये मेगा स्पोर जो होगा, इसमें बाद में माइटोसिस होगी, मेगा दोबारा तो ये क्या होगा, यहाँ पे मियोसिस होगी। मियोसिस में 4 सेल डिवाइड हो जाएंगे, जिसमें कि एक सेल बड़ा होगा और वो क्या बनाएगा, मेगा स्पोर। और मेगा स्पोर में बाद में मेगा स्पोर हमारा बना लेगा बाद में फीमेल गैमेटोफाइट। ये हमारा मेगा स्पोर, ये हमारा होगा मेगा स्पोर। इससे बनेगा हमारा आर्चिगोनिया। और आर्चिगोनिया जो है वो एक प्लांट बॉडी में एक भी प्रेजेंट हो सकता है, 2 भी प्रेजेंट हो सकते हैं, 2 या 3 होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो और ये क्या बनाएंगे हमारे यहाँ पे फीमेल गैमेट। आर्चिगोनिया जो है ये क्या है हमारा फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट में क्या प्रेजेंट होंगे, ओव्यूल। ओव्यूल में 2 सेल प्रेजेंट होंगे, जो एक सेल जो होगा वो एम्ब्रियो सेक बनाएगा और दूसरा सेल एग बनाएगा, जिसके साथ हमारा ये हमारी जो होगी पोलन कोन, या फिर हम बोल सकते हैं इसको माइक्रोकोन या फिर मेल कोन। मेल कोन होगी। मेल कोन से हमारे क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया। ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया बनेगा। माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या होगी, मियोसिस होगी। यहाँ पर सेल डिवाइड होंगे और मियोसिस से क्या बनाएंगे, ये पोलन ग्रेन्स। और ये क्या है, पोलन ग्रेन्स मेल
गैमेटोफाइट। या फिर हम इसको बोल सकते हैं माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर जो होंगे क्या होगा यहाँ पे, माइक्रोस्पोरेंजिया होगा। मेल कोन में बनेगा माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होगी, मियोसिस होगी। मियोसिस से हमारे क्या बनेंगे, सेल डिवाइड होंगे। बहुत सारी मियोसिस होगी और इसमें सारे ही सेल कैसे बनेंगे, सेम साइज के बनेंगे। तो चार सेल होंगे, फिर उनमें भी आपस में मियोसिस होगी, वो भी 4 सेल बनेंगे। ऐसे ऐसे करके हमारे बहुत सारे पोलन ग्रेन्स, जब हम किसी भी जिम्नोस्पर्म को टच करेंगे उसकी मेल कोन को, तो क्या होगा, हमारे ऊपर हमारे मतलब फिंगर्स पे ग्रीन कलर का या फिर येलो कलर का डस्ट हो जाता है। तो वो जो डस्ट होता है वो, और बहुत सारे लोगों को पोलन एलर्जी होती है, वो किस वजह से होती है, इन पोलन ग्रेन्स की वजह से ही होती है। क्योंकि इनका जो नंबर होता है वो इतना ज़्यादा होता है और ये छोटे छोटे होते हैं साइज़ में। इनकी वजह से जब हम हाथ पे टच करेंगे तो हमारे फिंगर पे जो कलर आएगा उसमें इतने सारे पोलन ग्रेन्स होंगे, न्यूमरस नंबर। और फिर ये जो हमारे पोलन ग्रेन है ये छोटे हैं साइज़ में और सारे ही ये हमारे एक एक पोलन ग्रेन को जनरेट करेंगे। और उसमें तो डीजनरेट हो गया और खाली एक ओवा बना फीमेल में, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स बन जाएंगे। फिर क्या होगा, ये मेल गैमेटोफाइट को अराइज करेंगे। और मेल गैमेटोफाइट भी क्या है, ये पोलन ग्रेन है, उसमें कुछ विंग लाइक स्ट्रक्चर होगा। विंग लाइक स्ट्रक्चर मेजरली कुछ ही स्पीशीज़ में होता है, जैसे कि पाइनस की स्पीशीज़ में। तो ये जो पोलन ग्रेन है ये कहाँ पर जाएंगे, आर्चिगोनिया के पास। और यहाँ पर क्या होगा, आर्चिगोनिया में 2 आएगा, ये ओवा के साथ जाकर कर लेंगे फ्यूजन। यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगी और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, यहाँ पे सीड बन जाएगा। मतलब कि ओवा जो होगा वो एम्ब्रियो बनाएगा और जो ओव्यूल होगा जिसके अंदर ओवा प्रेजेंट है उससे क्या बन जाएगा, हमारा सीड बन जाएगा। और जब ये सीड कहीं भी जाके मतलब कहीं भी फॉल होगा या फिर उसे फेवरेबल कंडीशन मिल जाएंगी तो वो ग्रो कर जाएगा और एक नया प्लांट को अराइज कर लेगा, जो कि क्या है, मैच्योर स्पोरोफाइट। फिर उसमें सेम साइकिल रिपीट होगी। तो अभी तक हमने देखा कि जिम्नोस्पर्म में जो हमारा प्लांट है वो प्रॉपरली हमारे डिफरेंशिएट हो गया और मैच्योर प्लांट्स बना रहे हैं, मतलब कि एडवांस प्लांट बनाने स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे बार्क है इनके पास, वुडी बार्क है, और क्या है, इनकी रूट्स में मॉडिफिकेशन है काफ़ी सारी, जो सारी हमारी इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखनी है। और लीफ में भी मॉडिफिकेशन है, वो भी हमें याद रखनी है। और इनकी जो लाइफ साइकिल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको भी हमें अच्छे से पढ़ना है और याद रखना है कि एक फीमेल कौन होगी, एक मेल कौन होगी। उससे अपने अपने क्या बनेंगे, उनके अंदर होंगे स्पोरोफिल्स, फीमेल स्पोरोफिल, और एक तरफ होगा मेल स्पोरोफिल। उनसे क्या बनेंगे, उनके अंदर होंगी स्पोरोफिल्स के अंदर स्पोरेंजिया, फीमेल और मेल स्पोरेंजिया। उनके अंदर बनेंगे फीमेल और मेल स्पोर्स। ये हमें याद रखना है, कौन से बनेगा, कौन के अंदर है स्पोरोफिल, स्पोरोफिल के अंदर स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया में बनेंगे हमारे स्पोर्स। और स्पोर्स में मियोसिस होने के बाद है थोड़ा डिफरेंस है, मतलब फीमेल में क्या होगा, खाली एक मेजर सेल होगा जो कि बाद में क्या बनेगा, हमारे ओव्यूल को प्रोड्यूस करेगा। और जो हमारे मतलब कि फीमेल गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करेगा आर्चिगोनिया को। और जो हमारे मेल में होंगे, मेल में जो 4 सेल बनेंगे मियोसिस के बाद, उनमें भी क्या होगा, चारों के चारों ही हमारे पोलन ग्रेन्स को जनरेट करेंगे। बाद में क्या होगा, पोलन ग्रेन और आर्चिगोनिया में फ्यूजन हो जाएगा और फ्यूजन के बाद क्या बना लेंगे, वो सीड बना लेंगे। सीड कैसे बनेगा, 2 सेल होते हैं, एक हमारा जो ओवा होगा उसके साथ स्पर्म आके, मतलब पोलन ग्रेन जब फीमेल आर्चिगोनिया के पास आ जाएगा यहाँ पर, फिर क्या करेगा, वो स्पर्म को रिलीज कर देगा पोलन ग्रेन, और वो उसके साथ जाके फ्यूज कर लेगा एग के साथ। स्पर्म और एग फ्यूज हो गए, उनकी वजह से क्या बनेगा, जाइगोट। और जो एक दूसरा सेल है उससे न्यूट्रिशन मिलेगा, वो एम्ब्रियो सैक बना लेगा। ठीक है, एम्ब्रियो सैक, जब हम सीड को किसी को भी देखते हैं, अगर हम उसको कट करके देखें, उसमें पूरा वाइट वाइट पार्ट होता है, एक होगा प्लांट निकलने वाला पार्ट, उसके साइड में जो 2 या फिर सिंगल पार्ट लगा होता है, वो क्या होते हैं, वो होता है एम्ब्रियो सैक, जिसकी वजह से उसको क्या मिलता है, फूड, मतलब कि न्यूट्रिशन मिलता है। जब वो सीड वाली कंडीशन में होगा, जब तक ग्रो करना स्टार्ट नहीं करेगा, लीफ नहीं बनेगी, तो कुछ तो चाहिए न्यूट्रिशन के लिए, तो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, एम्ब्रियो सैक।
तो फिर क्या होगा, एम्ब्रियो सैक बना लेगा। और जो ओव्यूल होगा जिसके अंदर ये वाला इवेंट हो रहा है वो किस में होगा, ओव्यूल में, और वो क्या बना लेगा, सीड। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो हमारे गैमीटोफाइट हैं, हमने अभी तक देखा था ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट में और एल्गी में। फीमेल और मेल गैमीटोफाइट जो है बनने के बाद वो मेन प्लांट बॉडी से अलग हो जाते हैं और अलग से ग्रो करते हैं। इसमें क्या होगा, फीमेल हम देख रहे हैं आर्चिगोनिया जो है वो भी प्लांट पे ही रहेगी और वहीं पे फ्यूजन होगा, वहीं पर ही सीड बनेगा, मतलब सीड भी वहीं बन रहा है। उसमें क्या हो रहा था, वो अलग से हो रहे थे, अलग हो जा रहे थे फीमेल और मेल गैमेटोफाइट बनने के बाद और अलग से ग्रो कर रहे थे। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये प्रॉपर सीड्स बनाएंगे यहाँ पे। और वो सीड किसके अंदर बनेंगे, जो हमारी पेरेंट मैच्योर स्पोरोफाइट था वहीं पर, मतलब ये जो गैमेटोफाइट है वो उनसे अलग नहीं होंगे। तो ये थे हमारे जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।